मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सरकार ने जब जहन्नम को मुशाहिदा फरमाया और पैगंबर एक मकाम से गुजर रहे हैं तो क्या देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। एक तो पत्थर, दूसरे गरम। और हम लोग अगर गोश्त खा रहे हों और कहीं बोटी इधर की उधर हो गई, हड्डी पड़ गई तो दिमाग खराब हो जाता है, उसे वापसने वाले को कर देते हैं। हड्डी का एक टुकड़ा नहीं खा सकते हो। वो कौम क्या खा रही है? पत्थर। और ऐसे ही पत्थर नहीं, गरम गरम पत्थर खा रही है। जिब्रील, ये कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। कुछ बात समझ में आई मुसलमानों? अपने माल की ज़कात जिम्मेदारी से अदा करो। कुछ लोग ज़कात अदा करते हैं कैसे? अंदाज करके बांटते रहते हैं और कहा हमने तो बहुत दे दिया, पूरा रमजान बांटा है। याद रखना, अगर कोई अंदाजे से ज़कात अदा करेगा तो उसकी ज़कात अदा ना होगी। ज़कात का मसला यह है, उसे जोड़ के अदा करो। सारा हिसाब करने के बाद तुम्हारे माल पर हौलाने हौल हो जाए, साल गुजर जाए, मिसाल के तौर पर सब खर्चा वर्चा निकाल करके, कर्जा वर्जा हटा करके 1 लाख रुपए बचा जिस पे साल गुजर गया। अब 1 लाख रुपए में तुम्हें 2.5% ज़कात देना है। जरा कभी दिमाग पे जोर दिया कि ये 2,500 निकालने के लिए कौन कह रहा है? 2,500 निकालने के लिए वो परवरदिगार कह रहा है कि इसमें से 2,500 निकालो और मेरे गरीब बंदों को दे दो। कौन कह रहा है? जिस खुदा ने तुम्हें 1 लाख का मालिक बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें लापरवाही मत करो। मुंबई में लोग ज़कात निकालते हैं, सेठ लोग बहुत, और हमारे उलमा मदारिस से जाते हैं, और जो नहीं निकालना चाहते ना सेठ, अगर आप रमजान में पहुंच गए उनके पास 4-5 रमजान को, तो कहेंगे अरे वो बहुत जल्दी आ गए, अभी तो कुछ जोड़ा नहीं, हिसाब किया नहीं। और कहीं 20 रमजान के पास पहुंचे, कह अरे मौलाना तुम तो बहुत देर कर दिए, अपन तो सब खलास कर दिया। ये हीले हवाले से काम नहीं चलेगा। आज से तय कर लो, इंशाअल्लाह कल से रमजान शुरू हो जाएगा कि इस रमजान से हम अपने माल की ज़कात मुकम्मल निकालें। जब इंसान ज़कात निकाल देता है तो उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता। और आज तक याद रखना, ज़कात निकालने वाले को मैंने गरीब नहीं देखा। अल्लाह ताला हमेशा उसे बरकतें अता फरमाए। तो बात समझ में आ रही है ना? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। एक कौम को और देखा पैगंबर ने कि वो खून की नदी पे खड़ी है। कहां? खून की नदी पे खड़ी है और वो कौम भी पत्थर खा रही है। जिब्रील, ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। ये सूदखोर हैं। अगर जिंदगी में कभी कोई गुनाह हुआ हो तो आज अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में तौबा करके जाओ। तुम्हारे सामने शहदादे सिमना आले रसूल आए हैं, उनके हाथ में हाथ रख के तौबा करो कि अब हम कभी सूद ना लेंगे। अल्लाह फरमाता है हर रमर रिबा, सूद हराम है। सूद खाने वाले की सेहत खराब, उसकी औलादें खराब, उसके घर की बरकतें खराब। इसलिए आज से बदल दो अपने आप को और इस गुनाह से तौबा कर लो। और एक जुमला मेरा नोट करो जो अपनों नहीं गैरों तक पहुंचा दो। जिस तरह सूद लेना तुम्हें मुसलमान से हराम है, इसी तरह इस्लाम ये सूद लेना गैर मुस्लिम से भी हराम करार देता। लाओ ऐसा मजहब जो इंसानियत और मानवता की बात कर रहा हो, आदमियत की बात कर रहा हो। मुतलक अल्लाह ने फरमाया सूद हराम है, न उसे मुसलमानों से ले सकते हो न उसे गैर मुस्लिमों से ले सकते हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े तो एक कौम को देखा, जरा संभाल के सुनिएगा। लोहे की कैंची है और उनकी जुबान काटी जा रही है, उनके होंठ काटे जा रहे हैं।
जिब्रील ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग? कहा या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपने इल्म पे अमल नहीं करते थे। ये बेअमल आलिम हैं, ये इल्म पे अमल नहीं करते थे, ये इनकी सजाएं हैं। ये तमाम तलबा बैठे हैं मदरसे के, हमारे उलमा भी बैठे हैं। बड़ी माजरत के साथ मेरे जो बड़े हैं उम्र में, वो तो बहुत समझदार हैं, उनसे मैं कुछ गुजारिश न करूंगा, खूब जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अपने छोटों से कहता हूं, बच्चों जितना इल्म हासिल करो उस पर अमल जरूर करो। इसलिए कि जब कोई आलिम सामने आता है तो ये कौम, ये पब्लिक उस आलिम में इस्लाम ढूंढती है, इस्लाम ढूंढती है कि इस्लाम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कौम के फिसलने का खतरा होता है, इसलिए जितना इल्म हासिल करो उस पर अमल जरूर करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक कौम को और देखा, तांबे के नाखून हैं। किसके जोर से बोलो? तांबा समझ रहे हो ना? सबसे ज्यादा ये समझ रहा। तांबे के नाखून बड़े बड़े, और वो कौम अपने चेहरे को जख्मी कर रही है, यूं मार मार के जिस्म को जख्मी कर रही है, मार मार के। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। आज हमारा और आपका हाल क्या है? 4 आदमी होटल में बैठ गए, अल्लाह अब्दुल्ला कैसा है, अब्दुल रहमान कैसा है, अब्दुल सलाम कैसा है। अरे यार वो मोहल्ले में फौला साहब गाड़ी ले आए, हाँ भाई बड़ा माल आ रहा है। अरे उनका मकान बन गया, उन्होंने एक प्लाट और खरीद लिया, बड़ा माल आ रहा है। मुसलमान अपनी परेशानी से नहीं परेशान है, वो जो परेशान है वो अपने भाई की खुशहाली से परेशान है। अरे ये गीबत के दरवाजे बंद कर दो। अगर कोई देख रहे हो तरक्की कर रहा है, कामयाब है, तो बहुत ज्यादा उससे फार्मूला पूछ लिया करो, भाई कामयाबी का राज बताओ। वही कारोबार मैं भी करना जानता हूं। तुम्हें नहीं मालूम कोई अपने कारोबार में हो, पढ़ाई में हो, कितनी मेहनत और मशक्कत करके वो सामने खड़ा होता है, तब वो कामयाब नजर आता है। उंगली उठाने वालों, गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, नोट करो, जिस दुकान में बैठकर लोग गीबत करेंगे, जिस ऑफिस में बैठ के गीबत करेंगे, जिस कमरे में बैठ के गीबत करेंगे, अल्लाह ऐसे जगह की बरकतों को उठा लेगा। लिहाजा याद रखो, गीबत के दरवाजे बंद कर दो। मैंने ये वो बातें अर्ज कर दी ताकि आपके इल्म में आ जाए कि अगर हमने इस तरह के गुनाह किए, ज़कात न दिया, सूद ले लिया, अमल न किया, गीबत करते रहे, तो देख लो जहन्नम में कैसी सजाएं हैं। डरो मुसलमानों। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की नजरों से खुदा को देखा। जोर से बोल दे यार सुभान अल्लाह। भैया तुम अनाउंसरी कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ कर रहे हो। अरे ठीक है, उधर दे दो, कुछ उधर जिम्मेदारी दे दो। इतने मसरूफ आदमी को करना ही नहीं चाहिए। आप अपने मजमे का हाल देखो, मेरा जिगर देखो कि मैं बयान कर रहा हूं इसमें और आप अपने काम में लगे हुए। अरे किसी दूसरे को दे दो भाई, मौलाना खुर्शीद साहब को दे दो। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे की नजरों से खुदा को देखा। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पैगंबर शहर मक्का में कहते हैं, मक्का वालों मैं रातों रात गया था, रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया। मैंने अंबिया की इमामत की भी 7 आसमानों पर गया। मैं इदरीस से मुलाकात हुई, हारून से हुई, याहिया से हुई, ईसा से हुई, इब्राहिम से हुई। मुलाकात करते करते मकाम सिदरा पे पहुंचा। सिदरा पे जिब्रील ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कुर्बे खास में गया, खुदा के करीब पहुंचा। मैंने खुदा को
माथे की नजरों से देखा है। नबी ये कह रहे हैं, जानते हो रसूलुल्लाह से यही सवाल मक्के वालों ने कर दिया, जो सवाल आदम पैगंबर से किया गया था। आदम आए और आके कहते हैं, ए मेरी प्यारी कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह को एक मानो। कौम ने पूछा, ए नबी आपको कैसे मालूम कि अल्लाह एक है? आदम कहते हैं, वही इलाही के जरिए, इल्हाम के जरिए, फरिश्ते के जरिए अल्लाह एक है। आदम से लेकर ईसा तक, हजरत शीस, इदरीस, याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, यही कहते हैं अपनी कौम से, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और कौम यही पूछती है, आपको कैसे पता चला कि खुदा एक है? कौम को जवाब यही दिया, इल्हाम के जरिए मालूम हुआ, वही इलाही के जरिए मालूम हुआ, फरिश्ते के जरिए मालूम हुआ, खुदा एक है। आज मेरा पैगंबर मक्के में कह रहा है, या यूहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो, तुम सब कामयाब हो जाओगे। कौम ने पूछा, ए रसूल आपको कैसे पता चला कि खुदा एक है? आपने कैसे जाना कि खुदा एक है? मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, अरे मुझे कौन बताएगा, मैं तो माथे की नजरों से देख कर आया हूँ। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक देखने वाले का कहा, मान लिया है हमने तुझे, बिन देखे खुदा मान लिया। अब आपसे कोई सवाल करे तो यही जवाब देना, चुप रहो, दलील मत दो। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी तो इस तरह फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा एक बात और संजीदगी से अगर समझ ले तो मैं आपको प्यार से समझा दूं, बोलो जहन हाजिर है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुलजारे रहमानियत, नबीरे सरकार भोले मियाँ हजरत गुलाम रब्बानी मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वो ठीक है भाई, देखिए सुभान अल्लाह, हमारी कॉन्फ्रेंस की रौनक में और इजाफा हो गया। हजरत शहजादे भोले मियाँ तशरीफ ले आए, शेख तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं, वो भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके सदके में हजरत मौलाना शाह फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी के फयूज़ व बरकत हम सबको अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, एक सवाल किया था उस मुल्हिद ने, और ये नया नहीं है, सदियों से सवाल होता रहा है। शमाइल नदवी से एक सवाल किया था, जरा आप भी देखिएगा, चौकन्ना हो जाइएगा। और कैसा सोशल मीडिया के जरिए से हमारे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। सवाल क्या था? सवाल यह था कि गजा में 45 बच्चे मारे गए। तवज्जो कीजिए, फलस्तीन गजा में 45 बच्चे मारे गए। अगर खुदा है तो खुदा क्या कर रहा था? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो बताना चाहता था कि खुदा नहीं है, नहीं तो उनको बचा लेता। मैंने कहा नादान सुन, 45 ही नहीं, तकरीबन 70,000 मुसलमान शहीद हुए हैं। उन सब के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। हमने मस्जिदों में, खानकाहों में, मदरसों में जुल्म से निजात के लिए उनके हक में दुआएं की हैं। मगर पूरी बात समझने की कोशिश करो मुसलमानों, फिरके दुनिया में बहुत गुजरे हैं, लेकिन आओ अहले सुन्नत वल जमात में आपको समझा दूं।
शायद आपने नाम भी ना सुना हो, कुछ ऐसे फिरके हैं, जबरिया, कदरिया, तशबीहा, मुअत्तला। अभी 2 मिनट में मैं आपको समझाता हूं प्यार से। जबरिया क्या कहता है मालूम है? या ऐसा फिरका है, वो कहता है इंसान मजबूर है, अगर वो शराब पीता है तो मजबूर है, उसका क्या कसूर? जुआ खेलता है तो उसका क्या कसूर? वो मजबूर महज है, इंसान को इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, वो अल्लाह जाने, सब कुछ अल्लाह करता। ये फिरका गुमराह हो गया। एक फिरका है कदरिया, वो कहता है इंसान ही सब कुछ करता है, जब चाहता है खाना खाता है, कपड़े पहनता है, कपड़े बनवाता है, तिजारत करता है, सोता है, उठता है, आता है, जाता है, हर काम इंसान करता है, इसमें खुदा से क्या लेना देना है? ये भी गुमराह हो गया। अब आओ जो हम अहले सुन्नत वल जमात का नारा लगाते और बताते हैं, सुनो, अहले सुन्नत वल जमात जिसके ताल्लुक से आका क्या फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, माना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। पता चला ये अहले सुन्नत वल जमात, ये निजात याफ्ता है। क्या बात है, सुभान और अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नाम है। सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लो, इसी अहले सुन्नत वल जमात का आज हम दूसरा नाम रखे हैं, मसलके आला हजरत। वो कोई अलग से फिरका नहीं है, क्या बात है, मसलके अहले सुन्नत वल जमात का नाम है। सुनो बड़े प्यार से, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, माना अलैहि, जिस पर मैं हूं वो असहाबी और मेरे सहाबा हैं। तो या रसूल अल्लाह, जिस रास्ते पर आप हैं उस रास्ते पर तो आपके सहाबा है ही, सहाबा तो नबी के रास्ते पे है ना, तो नबी ने अलग से क्यों बयान कर दिया कि जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा हैं? सरकार कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिस तरह आपका कदम में मुबारक है वैसे ही सहाबा नकल करते हैं और चलते हैं, ये अलग से असहाबी की क्या जरूरत थी कि जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं? जानते हो इसका मकसद क्या है कि ये सहाबा मेरे नक्शे कदम पे हैं, तुम भी मेरे नक्शे कदम पे रहो, लेकिन ए उम्मतियों, तुम सहाबा के भी नक्शे कदम पे रहो। सहाबा का नक्शे कदम किताबो सुन्नत के अलावा क्या है? मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, वफादारी रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात, तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ यह है कि कुल आशिया का खालिक खुदा है। दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। लैलो नहार, सुबह शाम, जिंदगी बंदगी, जो कुछ है, बरगो समर, खुश्क-तर, जो कुछ है सबको अल्लाह ने पैदा किया है। वो कहता है कुन हो जा, फयकून हो जाता है। सबको पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। मगर आगे सुनो बड़े प्यार से, हर जर्रे जर्रे का खाली खुदा है, मगर अल्लाह ताला ने, देखना ये अहले सुन्नत कहता है, अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जर्रे जर्रे का खाली, हर चीज का खाली खुदा है, मगर अल्लाह ने बाज चीजों की खालकियत अपने बंदों को दे दिया है। कुछ चीजों के पैदा करने का पावर अल्लाह ने बंदों को दे दिया है। ये अकीदा है, अब गुमराह ना हो गए। जैसे अल्लाह ने गेहूं पैदा फरमाया और उसके बाद दुनिया को देखो, 3 हिस्से में पानी है, 1 हिस्से में खुश्की और आबादी है। गेहूं पैदा कर दिया अल्लाह ने, बाकी बंदों को पावर दे दिया, मेरे बंदो ये गेहूं है, लो गेहूं बो, हल चलाओ, ये खेत है, ये पानी है, ए मेरे बंदो लो इसमें खाद डालो, इसको निराओ, इसको गोड़ो, 4 महीने गुजर जाएं तो ए मेरे बंदो इस पकी हुई फसल को काट लो। अब काटने के बाद फिर क्या करते हो? थ्रेसर में ले जाते हो। अब बताओ, मुझे समझाओ, थ्रेसर में ले गए,
20 किलो की बोरी बनाया, आटा पिसाया, घर आए, बीवी की खुशामद किया, 2 रोटी तैयार। हमें क्या खेती करने कोई फरिश्ता आया था? आटा पीसने कोई फरिश्ता आया था? रोटी बनाने कोई फरिश्ता आया था? नहीं, ये पावर अल्लाह ने अपने बंदों को दे दिया। क्या बात है, ये पावर खुदा ने अपने बंदों को दे दिया। पूरा पावर अल्लाह के पास। बास चीजों का इख्तियार अल्लाह ने अपने बंदों को दे दिया। देखो कपास है, कपास अल्लाह ने पैदा किया, जमीन अल्लाह ने पैदा किया, पानी अल्लाह ने पैदा किया, और पावर बंदों को दे दिया। कपास की खेती करो, फिर लो इसका ताना बाना सेट करो, कपड़े बुनो, दर्जी के यहाँ जाके नाप दो, ड्रेस सिलाओ, बदन में पहनो। ये सारे इख्तियारात खुदा ने तुम्हें दिए हैं। अहले सुन्नत वल जमात के कानून पर और अकीदे पर कुर्बान जाओ। कहीं से अहले सुन्नत ने अल्लाह के बंदों को बहकने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये सारे फिरके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नमी हैं, अहले सुन्नत वल जमात जन्नती है, निजात याफ्ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मिसाल दे दी, समझा दिया कि खुदा को देखो। तुम कह रहे हो कि 45 बच्चे गजा में मर गए, खुदा क्या कर रहा था? अरे नादान, अल्लाह कुछ पावर बंदों को देता है। अल्लाह ने ये 57 मुल्क मुसलमानों के क्यों पैदा फरमाए थे? इनका मकसद यही था कि छोटों पर जुल्म हो तो ये बड़े मुल्क उसे बचाएं। ये अपना फर्ज नहीं अदा कर सके, इनके मुंह में दही लगी रही। अल्लाह की ये हिकमत होती है और अल्लाह की ये मसलहत होती है। सुभान अल्लाह। उसकी हिकमतों और मसलहतों से मत उलझो। और रहा मसला इंतकाम लेने का, तो कभी खुदा फौरन सजा दे देता है और कभी खुदा अपने नेक बंदे को मौत के मुंह से निकाल लेता है। बेशक हक है, ये अल्लाह का पावर है। देखो जरा सा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने कैसे बचाया? ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने की तैयारी कर ली यहूदियों ने, तो अल्लाह ने ईसा पैगंबर को आसमान पर उठा लिया। अरे अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत मछली के पेट में कर दिया। दरियाए नील से मूसा निकले, असा मारा, निकल गए। फिरौन आया, फंस गया। देखो अल्लाह किस तरह बचा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आतशकदा नमरूद में है। आतशकदा आसमान की तरफ शोला उठ रहा है, आसमान से बातें कर रहा है वो आतशकदा। आग लगा दी गई। इब्राहिम पैगंबर उस शोले में है। जिब्रील आए, कहा अल्लाह के खलील अगर आप इजाजत दे दे तो एक लम्हे में मैं इस आग को गुलजार कर दूं। इब्राहिम पैगंबर कहते हैं जिब्रील, जिस खुदा की रजा के लिए मैंने मौत से आंखें मिलाई हैं वो परवरदिगार देख रहा है। और ए जिब्रील, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नूरे मोहम्मदी इब्राहिम की पेशानी पे जलवागर है। न खुदा अपने महबूब को जलाएगा और न अल्लाह का खलील जलेगा। कैसा बचाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल पैगंबर को कैसे बचाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, आंख में पट्टी, हाथ में छुरी। सगा बेटा बाप की छुरी के नीचे छुरी रखा। मलाए आलम में कोहराम मच गया। फरिश्तों, ऐसा मंजर देखा है? सगा बाप सगे बेटे की गर्दन पर छुरी रखे हो। जिब्रील जाओ, जन्नत से दुम्बा ले लो। जिब्रील दुम्बा लेके आए, कुंबा हटाया, दुम्बा रखा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने लगे तो छुरी चलने लगी। आंख खोला, पट्टी हटाया तो देखा बेटा खड़े होके मुस्कुरा रहा है और कुर्बान होने वाला दुम्बा है और अल्लाह का ऐलान हो रहा है, इब्राहिम हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। हमने कहा अल्लाह, खून का कतरा नहीं निकला, कुर्बानी कबूल। शह रग नहीं, कुर्बानी कबूल। नस नहीं कटी, कुर्बानी कबूल।
एक रग नहीं कटी कुर्बानी कबूल, खराश तक नहीं आई कुर्बानी कबूल, लहू का एक कतरा नहीं निकला कुर्बानी कबूल। तो याद रखना तुम्हारा खुदा अमल से पहले तुम्हारी नियतों को देखता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया। और अगर अल्लाह हिलाक करने पे आ जाए, अबे ये 94 लाख यहूदी इस्राइल के कुछ ना कर पाते, मगर अल्लाह आजमा रहा था ये 57 मुल्कों को। आजमाइश में ये थे, वरना हिलाक करने में आ जाए तो नमरूद मर के चला गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, उससे बेहतर है सड़ा अमरूद। क्योंकि अमरूद खुद सड़ता है, बाजू वाले को नहीं सड़ाता। नमरूद तो खुद भी सड़ा था, पड़ोसियों को सता रहा था। नमरूद जब ज्यादा उसका गुरूर घमंड उरूज पे आया ना, तो एक मच्छर गया नाक के अंदर और नचाया उसको मिसले बंदर, उसी से तो हो गया जमीन के अंदर। अब मुझे इतना बताओ, देखो अल्लाह हिलाक करना चाहता है तो मच्छर के जरिए। क्या फरिश्ते ट्रेनिंग देने आए थे, ए मच्छरों पूरी टीम तैयार करो, और सुनो एक मच्छर इधर से जाएगा, एक उधर से आएगा, एक ऊपर से डंक मारेगा, एक नीचे से डंक मारेगा, एक साइड से डंक मारेगा। क्या फरिश्तों ने कोई ट्रेनिंग दी थी? नहीं। बोलो नहीं, सिर्फ खुदा का हुक्म था। एक मच्छर ने लुटा के मारा नमरूद को। बेशक हक है। इस तरह खुदा इंतकाम लेता है। देखो जरा सा, यमन का बादशाह अबरहा चला था काबे शरीफ को ढाने के लिए। तो सबसे पहला काम उसने मक्के में क्या किया, सारे मवेशियों को गिरफ्तार करा लिया। बकरियां, भेड़, ऊंट, कहा मक्के वालों के तमाम जानवर गिरफ्तार कर लो, ताकि ये तंग दस्त हो जाएं, इन्हें दूध न मिले, खाने का गोश्त न मिले, आसानी से हम काबे को ढा देंगे। पूरा लश्कर लेके काबा गिराने आया था। इत्तेफाक अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पकड़ लिए। सरदार मक्का को ये बात मालूम हुई तो पहुंच गए अबरहा के पास। कहा क्यों 200 ऊंट मेरे गिरफ्तार किए हैं? बोला हाँ, आइए बैठिए। कहा कुछ नहीं बैठना, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दो। अबरहा कहता मुझे हैरत है, मैं काबा ढाने आया हूं, काबे पे हमला करने आया हूं, आप काबा बचाने की बात नहीं करते, आप ऊंट की हिफाजत की बात करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सुनो, ऊंट का मालिक मैं हूं, ऊंट की हिफाजत अब्दुल मुत्तलिब करेगा, और काबे का मालिक खुदा है, काबे की हिफाजत परवरदिगार आलम करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसके लिए जानते हो क्या हुआ? पढ़ो 30वां पारा कुरान का। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनका सारा दांव गुमराही में डाल दिया। 2011 में मैं एक जलसे में उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था और इसी आयत को बयान कर रहा था। तकरीर खत्म हो गई तो एक नेताजी मेरे कमरे में आए, कहा हजरत हमारे हाथियों के खिलाफ न बोला कीजिए। मैंने कहा भाई तुम्हारे नए नए हाथी हैं, मैं पुराने हाथियों के खिलाफ बता रहा था, तुम परेशान मत हो। तो अल्लाह फरमाता है महबूब देखा आपने, हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनका सारा दांव गुमराही में डाल दिया और उन पर अबाबील परिंदे नाजिल कर दिए। वो परिंदे अपने टोंट में, चोंच में, पंजों में पत्थर रख के पूरे लश्कर पर गिरा रहे थे। उस लश्कर को निस्तो नाबूद कर दिया। अगर इंडियन तर्जमा करो तो यूं कहो कास्फिम माकूल, मार मार के पूरा लश्कर भूसा बना दिया। अब बताओ क्या फरिश्ते ट्रेनिंग देने आए थे
कि सुनो अबाबिल परिंदो, इतने साइज के पत्थर उठाना, यहाँ से पत्थर उठाना, थोड़े नुकीले पत्थर उठाना, एक बारगी हमला करना, एक एक पर 10-10 परिंदे हमला करना, कोई ट्रेनिंग नहीं, बस अल्लाह का हुक्म था, पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए तो हम कहना चाहते हैं कि जब काबा ढाने वाला अबराहा कुछ न कर सका तो हिंदुस्तान का चरवाहा क्या करेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान लेकिन अल्लाह, दोस्तों, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों सुनो, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं और आपको बताना ये चाहता हूं कि अब थोड़ा सा अपने को बदलो। बेशक ये पार्टियां युवा मोर्चा बनाती हैं, अपनी अपनी सियासी पार्टियां। मैंने कोशिश शुरू कर दी है कि सुन्नियों का युवा मोर्चा बना दूं, और जो नौजवान ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे खास तौर से बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने को बदलो। बच्चे बहुत आते हैं, रूम घेर लेते हैं, मुलाकात करते हैं, और बाज बाज बच्चे उनमें से कहते हैं, हजरत हमारा दौर कब आएगा, हमारा वक्त कब आएगा? मैंने कहा हाँ, खेलो जुआ, तुम्हारा दौर आएगा, ताश के पत्ते तुम्हारे हाथों में और दौर आएगा, लॉटरी खेलो और दौर आएगा, क्या बात है। गालियां दो और दौर आएगा, गीबत करो और दौर आएगा, किसी का माल हराम का खा जाओ दौर आएगा, किसी की जमीन में कब्जा कर लो दौर आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करो दौर आएगा, माँ पे के ऊपर गुर्रा रहे हो, बाप को गुस्सा गुस्सा के देख रहे हो दौर आएगा, पड़ोसी का हक मारो दौर आएगा, अपने बच्चों के हुकूक पामाल करो दौर आएगा, नमाजें छोड़ रहे हो दौर आएगा, रमजान आ रहा है कल से, तुम रमजान का भी मजाक उड़ाओगे और दौर आएगा। बास बास तो नाअहल कहते हैं रोजा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, नउज़बिल्लाह, ऐसी कौम का दौर आएगा। अजान होती है मस्जिद नहीं जाते हो दौर आएगा, जमात हो रही है नमाजें छोड़ रहे हो दौर आएगा, माल किसी का हड़फ कर रहे हो दौर आएगा, गुमराहों के करीब होते जा रहे हो दौर आएगा, बुजुर्गों से वाबस्तगी कमजोर हो गई है दौर आएगा, ये मशाइख की कदर नहीं करते और दौर आएगा, नेताजी पे कुर्बान हुए जा रहे हो, नारा ऐसे लगा रहे हो कि आज ही गला फाड़ डालोगे और दौर आएगा। अरे सुन, अगर तुझे अपनी अजमते रफ्ता वापस लाना है तो तय कर ले कि कल से रमजान शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाह अपने सजदों से मस्जिदों को भर देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकार फजल रहमा, नबीर सरकार फजल रहमा, जश्न अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर अशरफ मिल्लत, नारे तकबीर। बोलो तय कर रहे हो, वरना ये नए नए नमाजी जानते हो, ये कल से तरावी में पहुंचेंगे, पुराने नमाजियों की खैरियत नहीं, टहनी मार मार के उनको पीछे कर देंगे और एक महीना 29 का चांद ईद का देखने के लिए आफत मचा देगा, किसी तरह पकड़ करके आज चांद निकला ही था। और चांद निकलाने में जानते हो वो लोग बहुत ज्यादा आगे होते हैं, मोहल्ले में देख लेना जिसने रोजा ही नहीं रखा 29 दिन से बेइज्जती महसूस कर रहा था, सोचा आज तो इज्जत बच जाए, कम से कम ईद ही हो जाए। ईद पड़ा, 11 महीने का स्टे ले लिया, अब 11 महीने मस्जिद में नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या कर रहे हो जवानों? कल कोरोना आया था, 5 आदमी अलाउ थे नमाज के लिए, तो पूरा मोहल्ला हंगामा करता था मस्जिद के गेट पर, हमको भी पढ़ने दिया जाए, खाली इमाम साहब पढ़ेंगे, मोहद्दिन साहब पढ़ेंगे, मुतवल्ली साहब पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। लग रहा था बहुत पक्का नमाजी है। कभी इस पे गौर किया? ये कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए अल्लाह के घर के दरवाजे बंद हुए थे,
जब दरवाजे बंद हुए तो तुम तड़प तड़प के मस्जिदों की तरफ जा रहे थे। अल्लाह की रहमत ने वो दरवाजे फिर खोल दिए। फिर तुम मस्जिदों में नहीं हो, चौराहों में हो, गलियों में हो, कारखानों में हो, होटलों में हो, सड़कों में हो। आओ मस्जिद के दरवाजे की तरफ आओ, आओ तुम्हारा खुदा तुम्हें बुला रहा है। आओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें मुअज्जिन आवाज दे रहा है, मस्जिद से आओ, आओ नमाज के लिए आओ, आओ भलाई के लिए आओ, आओ इबादत के लिए आओ। सुन, बाप बेटे का इख्तिलाफ हो जाए, एक दूसरे पर दरवाजा बंद, माँ बेटी का हो जाए दरवाजा बंद, शौहर बीवी का हो जाए दरवाजा बंद, भाई बहन का हो जाए दरवाजा बंद, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ तो दरवाजा बंद, नातेदारों में इख्तिलाफ दरवाजा बंद, खानदान में इख्तिलाफ दरवाजा बंद, पड़ोस में इख्तिलाफ दरवाजा बंद। ये दुनिया है जो बात बात पर तेरा हुक्का पानी भी बंद कर देती है और तेरा दरवाजा भी बंद कर देती है। मगर कुर्बान जाओ अपने रब पर। सब दरवाजे बंद कर देते हैं मगर रब का दरवाजा खुला रहता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ रब की तरफ आओ, आओ मस्जिद की तरफ आओ। हुक्का पानी पहले बंद होता था, अब बंद हो रहा है कि नहीं? थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। हमारी बिरादरी में तो अब नहीं चल रहा। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वहां भी हुक्का पानी बंद होता। क्यों नाराज हो गए? हुक्का पानी बंद, खाना बंद, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, बाइकाट। और जब अल्लाह नाराज होता है, तवज्जो कीजिएगा, जब अल्लाह नाराज होता है ना किसी बंदे से, कसम खुदा की, कुर्बान जाओ उस रब के करम पर। अल्लाह के बंदो, तुम आपस में नाराज हो जाओ, एक दूसरे का हुक्का पानी बंद कर दो, मगर जब खुदा नाराज होता है ना, देखिए हजरत तशरीफ ले आए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर अशरफे मिल्लत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कलाम, फैज़ाने सरकार फजल रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे लोग नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, नबी रहे हुजूर सरकारे कलाम, नबी रहे हुजूर सरकारे कलाम, फैज़ाने सरकार फजल रहमा, आमदे हुजूर अशरफे मिल्लत, जश्न अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता दे दें आप लोग, मुसाफा ना करें, रास्ता दें, और जो जहां है वो अदब के साथ वहीं पे बैठ जाए। अगर आगे कुर्सी मिल जाए तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे आ जाएं। माशाअल्लाह, देखें जिस अजीम शख्सियत का हम और आप इंतजार कर रहे थे, बोले गुलजार अशरफियत नूरदीद हुजूर शेख आज़म शहजादे मखदूम अशरफ की आमद हो रही है। एक नारा और मिल करके ना लगाए, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर अशरफे मिल्लत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कलाम, फैज़ाने सरकार फजल रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग। बैठ जाओ, अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करें।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप हजरत बैठ जाइए, अपनी अपनी के बहुत अच्छे से बैठ जाइए। अगर आले रसूल आले नबी से कुछ पाना है तो खामोशी से बैठ जाइए, बस जियारत करते रहिए। सब लोग बैठ जाइए, बहुत अच्छे से बैठ जाइए सब लोग। बहुत नूरानी मंजर कि हमारी और आपकी महफिल में, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में अशरफुल अंबिया की औलादों में से एक बेटा आ गया, अली की औलादों में से, मखदूम सिमना के शहजादों में से शहजादे मुकर्रम आले रसूल नबीर हुजूर सरकार कलाम शहजादे हुजूर शेख आजम शेखुल हिंद अशरफ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाजु शाह सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफीउल जिलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ ले आए, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये अल्लाह वाले बहुत कम मिलते हैं कि इनकी ज़ाते गिरामी से फैज होने का मौका मिले, लेकिन ये करम है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादीबादी का कि उन्होंने अपने तैयार में एक आले रसूल को बुलाया। और हजरात, इस कस्बे में हुजूर शेख आजम भी तशरीफ लाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यहां हुजूर कायदे मिल्लत भी तशरीफ लाए और अशरफ मिल्लत तो अक्सर व बेशतर हमारे मौलाना खुर्शीद जमाल साहब, हाफिज गुलाम नबी साहब, इन तमाम अहबाब की मोहब्बत से और दावत पर तशरीफ लाते हैं। आज मैं आपको बड़ी गारंटी से कहता हूं कि मैं हजरत ही के दादा हुजूर से बैत हूं। अबे तुम लोग सुभान अल्लाह बोलते ही नहीं, वही रगड़े रगड़े जब ज्यादा बुलवाओगे तो कह दिया जाए कि अबू जहल आया, तब भी बोल दोगे सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग बार बार बुलवाते नहीं, कहीं जाबेजा ना सुभान अल्लाह कहने लगे, लेकिन प्यार से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते कौन बुजुर्ग हैं? ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज भी बरेली शहर में और हिंदुस्तान भर में मेरा ख्याल है कि हजारों लोग मौजूद हैं जिन्होंने सरकारे कला की इक्तिदा में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नमाज जनाजा अदा फरमाई। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। और मुझे पीर तो मुफ्ती आजम हिंद ही ने दिया है। मैं तालिब इल्म था, पढ़ता था, तमाम असातिज़ा से मशवरा किया कि वही मुरीद होना है, पीर बताइए। तो हमारे असातिज़ा ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ रहनुमाई फरमाई। बिल्कुल पक्का इरादा कि इंशाअल्लाह फरागत के बाद पहला सफर बरेली शरीफ का होगा। लेकिन मैं कानपुर ही में था, इतने में खबर आई, हमारे यहाँ एक सियासत अखबार निकलता बड़ा पुराना, उसने फर्स्ट पेज पर न्यूज लगाया कि आफताब का इल्म महताब जो है, इल्म का आफताब जो है बरेली में डूब गया। बहुत बड़ी सुर्खी लगाई, पढ़ा तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो गया। तो मैंने कहा भाई मुश्किल से तो पीर मिले थे, अब पीर ढूंढो मत, खाली ये ढूंढो कि मुफ्ती आजम हिंद की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्योंकि वली की नमाज वली ही पढ़ाता,
खबर आई कि सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया। हजरत एक मौके से कानपुर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के मुकद्दस हाथ पे हाथ रख के मैं बैठ हुआ। उन्हीं के नबीरा हैं जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये करामतों वाला खानदान है, ये इल्मी खानदान है, बेशक सुभान अल्लाह। ये जमीन पर काम करने वाला खानदान है। और मैं तो बहुत प्यार से कहता हूं, सच्ची बात कहने में मुझे झिझक नहीं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। आप इसको चाहे जहां निकाल करके वायरल कीजिए। जो तेजी से अपनी जवानी में और अपने सफर में, अपने दौर में अशरफ मिल्लत ने सुन्नियत को क़यादत दिलवाने का बेड़ा उठाया था, वो हमारी जिंदगी में तो कोई नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। इतनी तेजी से ये चाह रहे थे कि सुन्नियों की अपनी पहचान हो, सुन्नियों की अपनी शान हो। और जिस तरीके से मुदाखलत किया उन्होंने, दया बना के छक्के छूट गए। एक मंत्री हैं मेरे, बहुत अकीदतमंद हैं कश्मीर में, अब्दुल गनी कोयलई साहब। वो मुझे बार बार फोन करके बताते थे कि बदअकीदों में बड़ी खलबली मच गई है जब से अशरफ मिल्लत ने सूफी कॉन्फ्रेंस कर दी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े रास्ते बनाए, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह ताला जैसा चाहता वैसा होता है। लेकिन इस नेक नियति का सवाब परवरदिगार आलम हुजूर अशरफ मिल्लत को जरूर अता फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अब हजरत का बयान होगा। मैं 2-4-10 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं ये कह रहा था, पहले हुक्का पानी बंद करने का रिवाज था, अब भी कहीं कहीं होगा जहां बिरादरीवाद चलता है। लेकिन एक बात बताओ, आप नाराज हो जाओ रिश्तेदार से, खान पियान आना जाना रहना सहना सब बंद कर दो, मगर जब खुदा नाराज होता है बंदे से, अल्लाह जब नाराज होता है तो तुम्हारा हुक्का पानी नहीं बंद करता। आए है उस रब की शान देखो, तुम्हारा खाना पीना नहीं बंद करता, अरे तुम्हारा कारोबार भी नहीं बंद करता। इसलिए उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के प्लाट पे कब्जा कर लिया हो और उस वक्त माल बहुत आपके पास आ रहा हो, तो ये मत समझ लेना कि अल्लाह राजी है इस अमल से। और या गरीबी आ गई हो, परेशानियों से गुजर रहे हो, तो ये मत समझ लेना कि अल्लाह नाराज हो गया है। क्यों? अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदे की रोजी नहीं रोकता, बल्कि जब वो नाराज होता है तो इबादत की तौफीक नहीं देता, नमाज की तौफीक नहीं देता उसे। अगर किसी को नमाज की तौफीक ना हो रही हो तो समझ लेना कि खुदा नाराज है। उस रब को राजी करो। नौजवानों, बदलो अपने आप को, इनकलाब लाओ, तब्दीलियां लाओ। नौजवान बदल गया तो इनकलाब आ जाएगा। मैंने शुरू से कहा, सोशल मीडिया से दीन न सीखो, गुमराह हो जाओगे। देखो सूरह फातिहा, उसकी एक छोटी सी आयत है, अनमता अलैहिम है। अब अगर कोई उसको अनमता के बजाय अनमतो पढ़ दे तो पहले तर्जमा था अल्लाह जिन पर तूने इनाम किया है उसके रास्ते पर चला हमें। अब तर्जमा होगा कि मैंने इनाम किया है। गुमराह हो जाओगे ना, पेश को तुम समझ नहीं पाओगे। अबे हम लोगों की उम्र 60 साल की हो रही है, कोई पुरानी सी पुरानी हमें तकरीर याद दिला दे कि जरा उस उन्वान पे बोलिए, हो सकता है आज हम बोल भी ना पाए। अपनी ही तकरीर नहीं याद है। ये तो यूट्यूब की मेहरबानी है कि सब तकरीरों की हिफाजत हो रही है, वरना शायरी तो है नहीं कि मक्ता से पहचान जाओ। तकरीर में तो चाहे जो अपना मक्ता लगा ले। तवज्जो कीजिए, एक उम्र होती है हाफिज कुरान की भी, फिर वो ज़हन बराबर नहीं होता, निसियान तारी हो जाता है। तो आप अगर सोशल मीडिया पर भरोसा करोगे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो याद रखना इससे दीन मत सीखना। इसीलिए मैंने रद्द किया था दिल्ली में होने वाली डिबेट का कि सोशल मीडिया के जरिए से जो वहम फैला और बच्चों ने कहना शुरू किया, अरे हम मानते तो हैं अल्लाह को मगर हमको तो कोई दलील नहीं मालूम। तब मैंने भारत की कॉन्फ्रेंसों में रद्द करना शुरू किया कि अल्लाह को
हम बगैर दलील के एक मानते हैं। तो सोशल मीडिया से दीन न सीखो, कुरान से दीन सीखो, हदीस से सीखो, मशाइख से सीखो, आलिमों से सीखो, मस्जिद के इमामों से सीखो। उसको देख सुभान अल्लाह। आप जरा से गौर कीजिए, जरा नौजवानों थोड़ा सा बदलो। तुम्हें हर आदमी लो कर रहा, नौजवान हमारे साथ आ जाए, युवा बिरादरी हमारे साथ। अरे तुम सुन्नी नौजवान हो, आज से तय कर लो अपनी जिंदगी के बदलने का, अपने को बदलो। तुम्हारा चेहरा, सूरत, कल से रमजान शुरू हो जाए, चहल पहल, आवाज, अंदाज बताए कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रोजा रखो, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। ये नहीं कि खुराफात करो और मजाक उड़ाओ, ये मत करना नौजवानों। अपनी जात में इस्लाम दिखाओ, तुम्हारा उठना बतावे कि तुम मुसलमान हो। चलो तो निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान जा रहा है। रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा के किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान जा रहा है। कोई मजलूम गिरा हुआ हो उसे उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान का किरदार चला जा रहा है। कोई समाज की बेटी हो, हिंदुस्तान की बेटी हो, अगर वो बेटी तन्हा जा रही हो तो दूर हट के उससे चलो और निगाह में रखो कि समाज का कोई गुंडा इस बेटी पर सीटियां न मारने पाए, हम हिफाजत करके इसे घर तक पहुंचा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नौजवानों ये इनकलाब लाओ, ये अपने को बदलो। तारुफ कराते मत फिरोगे मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, नहीं, इस्लाम दिखाओ। मैं जा रहा था ग्वालियर, झांसी से ट्रेन चली, 4 नौजवान आए, तकरीबन 35 साल पहले की बात बता रहा हूं। गरीबी का जमाना था, कौम भी गरीब थी, हम लोग भी गरीब थे, 3 टायर से चलते थे। 3 टायर डब्बे में बैठा था साइड में, सामने की बर्थ में 4 लड़के आए, बैठ गए, मोटा सा कंबल डाया, इतनी बड़ी गड्डी निकाला और बांटने लगे फट 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 फट, और 10 मिनट लगे, 10 रुपया निकाला, एक ने समेट के 40 रुपया रख लिया। अबे मैंने कहा इतना इजी बिजनेस, इतनी जल्दी तो पैसा अब रसीद काटने में नहीं आता। मदरसों की रसीद लोग उधार कटा देते। ये ऐसे ही तमाशा करते रहे। ग्वालियर करीब आया, मैंने कहा बच्चों ये बताओ शंकरपुर जाना है, क्या रूट है? तो एक बच्चा कहता है क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ भाई जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों तुम मुसलमान हो क्या? बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हमारा पूरा खानदान मुसलमान। आपने मुसलमान नहीं समझा? मैंने कहा बच्चों मैं कैसे मुसलमान समझता? तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, तुम आपस में गालियां दे रहे थे, तुम जुआ खेल रहे थे, तुम आवारा गर्दी कर रहे थे, मैं तुम्हें कैसे मुसलमान समझता? पेशाब, आजकल का नौजवान देख रहे पैंट कैसी पहनता है, समझ में नहीं आता कि पैंट ने इसको पहना है कि पैंट को इसने पहना। और हर नौजवान के साथ 50-50 ग्राम पेशाब साथ में रहता है। खड़े खड़े इतनी टाइट पैंट पेशाब करता है, आधी छींटे ऊपर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इस्तंज़हु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बच्चों, पेशाब की छींटों से आमतौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। नौजवानों लिबास ऐसा पहनो, पेशाब की छींटों से बचो। और नौजवान तो लिबास फटी पैंट पहने हुए, देखिए जरा ये कहां से खरीद के? हमें इन सूफिया किराम ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दी है कि चीड़ो फाड़ो, सुई और धागा दिला है। अगर कुछ चीज फटी है तो उसे सिल लो। फटी पैंट पहन करके नौजवान घूम रहा है। सुनो नौजवानों, कपड़े ऐसे पहनो कि तहारत में आसानी हो, कपड़े ऐसे पहनो कि इबादत में आसानी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाल देखो कैसे रखता है, इधर से कटा के इधर से कटा के ऊपर से नीचे से सर के ऊपर ऐसे रखे जैसे मुर्गी का झुआ, समंदर का जजीरा। अरे भाई कहां से सीखा है ये बाल? अच्छा, मुंबई में किसी को देख लिया होगा। सुनो, बाल 3 तरीके के रखना चाहिए, बहुत गौर से सुन लो। कल सुबह ये ना कहना होटल में बैठकर जलसे में गए थे, हाँ
कि चौचा शरीफ से पीर साहब आए थे, हाशिम कानपुरी भी आया था। फिर अरे बड़ा मजा आया। हम तो मजा तहजीब से कह रहे हैं, आप बोलोगे मजा आ गया। अरे मजा हटाओ। कोई पूछे कल गए थे तो बता देना हाँ। क्या सीख के आए हो? ईमान व अकीदा सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हो? लिबास पहनने का तरीका सीख के आए हैं, बाल रखने का तरीका सीख के आए हो। देखो आज ही से एक शुरुआत करो। जूता चप्पल पहनते हो? बोलो ना। आज से तय करो, जब जूता चप्पल पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब निकालो तो बायां पहले निकालो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अबे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह याद रखना, बाल 3 तरीके के रखे जाते हैं। या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक रखो, या तो शाने तक रखो। ये बताना कल कोई पूछे तो कहना लिबास पहनने का, जूता चप्पल पहनने का, बाल रखने का सारा तरीका जलसे से सीख कर आए हैं। बदलो नौजवानों अपने आप को, इनकलाब लाओ अपनी जिंदगियों पर। कुछ देर गुजरे, 3-4 घंटा, और मैं ग्वालियर पहुंच गया। अपने रूम में आराम से बैठा था, इतने में 4-5 लड़के आए, बढ़िया सफेद कुर्ता पैजामा और जालीदार टोपी मजमुआ अतर लगा के सामने आएगा। हजरत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। भाई आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए हैं? आइए बैठिए। कहता तशरीफ बाद में बताइएगा, वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। आप मानने को तैयार नहीं थे। तो अब उन बच्चों को बड़े प्यार से मैंने समझाया था कि बच्चों, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। दिखाओ इस्लाम। देखो स्पेन का चौराहा, एक पादरी गुजर रहा था, बीच चौराहे पर एक पत्थर पड़ा था। 80 साल का आदमी गुजरा, पत्थर से टकराया, वो मर गया। पादरी ने देखा भीड़ लगी है, लोगों से पूछा मजमा कैसा है? का पत्थर से टकरा के एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। पादरी कहता अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। का चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू जारी थे, वो रो रहा था। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? रिश्तेदार है? कहा नहीं कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, एक 80 साल के बूढ़े शख्स तू पत्थर से टकरा के मर गया, बीच रास्ते में पड़े हुए पत्थर ने तेरी जान ले ली। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने कहा क्यों? मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो न रोकता, लेकिन मुसलमान यहां से निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उठा कर मुसलमान उसे किनारे कर देते। ये शान मुसलमान रखता है। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो तुम अपने बाल गलत रखते हो, प्लास्टिक के कड़े, लोहे के कड़े, स्टील के कड़े पहने दिन भर पड़े, अरे ये कहां से सीख के आए हो? ये किसने बता दिया है? फटी फटी पैंडे पहन रहे हो, किसने बता दिया? बाल ऐसा लहराता है कि गर्दन की नस चली जाए, यूं झटके मारता है। ये कहां से सीख के चले आए? सुनो, ये शरीयत के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं तो बात समझ में आती है जिनका आइडियल कोई ना हो, जिनका आइडियल मुंबई का हीरो हो। हीरो को देखा कपड़े पहन लिए, आधे पहना तो आधे पहन लिए। मगर सुन्नियों में तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे आइडियल तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी हैं, तुम्हारे आइडियल शेख आजम हैं, तुम्हारे आइडियल सरकार कला हैं, तुम्हारे आइडियल आला हजरत अशरफी हैं, तुम्हारे आइडियल शाह अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल आइन हैं, तुम्हारे आइडियल मखदूम सेमना हैं, तुम्हारे आइडियल ख्वाजा गरीब नवाज हैं, तुम्हारे आइडियल आकाए नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं, तुम्हारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार बुजर खालिद बिन वलीद अबू बैदा बिन जर्रा अब्दुल रहमान बिन औफ सोहेब रूमी सलमान फारसी बिलाल हफ्सी हजरत
अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, हमारे तुम्हारे आइडियल तो हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।